हेलो डियर स्टूडेंट, मैं लेके आया हूँ पार्ट 2 जो कि डेफिनेशन एंड शॉर्ट नोट्स के बारे में था। शॉर्ट नोट्स के कुछ शॉर्ट नोट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो लेके आया हूँ। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एससीसी, इसके ऊपर क्वेश्चन हर टाइम हर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। सो स्टार्ट करते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज द पर्सन कंसर्न स्टे इन इंडिया। मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस का मेजर कैसे होता है कि वो कितने नंबर ऑफ डेज इंडिया में स्टे किया है। ओके, उसके ऊपर चलो वहाँ पे देखते हैं। दो टाइप्स में वो डिवाइडेशन है, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, बाकी फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई एक्सेट्रा। ओके, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, यहाँ पे भी है रेसिडेंट इन इंडिया, नॉन रेसिडेंट। अभी इंडिविजुअल के बारे में, अगर रेसिडेंट में दो तरीके के रेसिडेंट होते हैं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, इसमें से सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एन इंडिविजुअल स्टे इन इंडिया द प्रीवियस ईयर इज फाउंड आउट टू डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस। देयर आर 2 सेट्स ऑफ कंडीशन। कितनी कंडीशन है? 2 कंडीशन, बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन। बेसिक कंडीशन में देखते हैं दिस कंडीशन फॉर इंडिविजुअल इज रेसिडेंट और नॉट। उसमें क्या क्या है? प्रेजेंट ऑफ एटलीस्ट 182 डेज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22। ओके, उसके बाद प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 60 डेज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज ड्यूरिंग द 4 ईयर इमीडिएटली प्रिसाइडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। ओके, ये हो गया हमारी बेसिक कंडीशन। एडिशनल कंडीशन में देखते हैं दिस कंडीशन फॉर रेसिडेंट इज ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। देखते हो क्या है? रेसिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स इमीडिएटली प्रिसाइडिंग द रिलेवेंट इन प्रीवियस ईयर। ओके, मतलब 10 सालों में मिनिमम 2 साल यहाँ पे होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 730 डेज इन इंडिया ड्यूरिंग 7 ईयर्स इमीडिएटली प्रिसाइडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। ओके, आगे बढ़ते हैं। रेसिडेंट में एन इंडिविजुअल बिकम एन अ रेसिडेंट इन इंडिया इफ सेटिस्फाइड एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन। इफ एन इंडिविजुअल डजंट सेटिस्फाई ओनली ऑफ द बेसिक कंडीशन ही इज अ नॉन रेसिडेंट। अभी हमने जो दोनों कंडीशन देखी उसमें से अगर एक जो बेसिक कंडीशन सब फुलफिल किया तो वो रेसिडेंट होता है, अगर एक भी नहीं की तो वो नॉन रेसिडेंट होता है। अभी देखते हैं रेसिडेंट में ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ऑर्डिनरी में देखते हैं इफ अ रेसिडेंस satisfied both the additional condition he is residently and ordinary resident. If a resident does not satisfy any of the additional condition or satisfy only one basic condition, then he is a रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके, याद रखना ये हमें। आगे बढ़ते हैं। एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है देखते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ओके, रेसिडेंट एंड एचयूएफ इज अ रेसिडेंट इन इंडिया इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स of the business is wholly in India or is partly in India and partly outside India। अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसके बारे में हमें उसका रेजिडेंट पता होना चाहिए। यहाँ पे भी 2 पार्ट है, ऑर्डिनरी एंड नॉट ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी के लिए अ रेसिडेंट एचयूएफ इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया इफ कर्ता और मैनेजर ऑफ द फैमिली सेटिस्फाइड आइज 2 कंडीशन। ओके, कितनी कंडीशन? 2 कंडीशन। देखते हैं वो 2 कंडीशन क्या है। रेसिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर। कर्ता मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो कर्ता पर्सन होता है वो मेन होता है या मैनेजर मेन होता है। ओके, वो कितना दिन रहना चाहिए? रेसिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर। प्रेजेंट इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 730 डेज और मोर ड्यूरिंग 7 ईयर्स। ओके, अभी यहाँ पे देखते हैं नॉट ऑर्डिनरी के लिए इफ कर्ता और मैनेजर ऑफ अ रेसिडेंट एचयूएफ डज नॉट सेटिस्फाई द 2 एडिशनल कंडीशन बोथ द फैमिली इज ट्रीटेड एज नॉट ऑर्डिनरी। अगर उन्होंने ये 2 जो हमने यहाँ पे देखी है 2 अगर बेसिक कंडीशन कंप्लीट नहीं किए तो वो हो जाता है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आगे बढ़ते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई एक्सेट्रा। देखते हैं रेसिडेंट means control and management of the affairs of the taxpayer is wholly in India or partly in India or partly outside in India
the person is resident except a non-Indian company, which can be resident only if the control and management is wholly in India. Okay, non-resident के बारे में, if the control and management wholly outside India, all these person are non-resident except an Indian company which is resident even when the control and management is wholly from आउटसाइड इंडिया. ओके, अभी ये मैंने आप लोगों को AOP BOI फर्म कंपनी के बारे में भी स्टेटस बताया है. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो शॉर्ट नोट्स आने के चांसेस है वो TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इन ऑर्डर टू चेक टैक्स इवेजन बाय द रिसिपेंट ऑफ इनकम. गवर्नमेंट रिक्वायर्स दैट पर्सन मेकिंग सच पेमेंट मस्ट डिडक्ट the tax of prescribed rates and pay only the net amount to the person who has earned the income. The amount so deducted is called tax deducted at source. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. TDS के बारे में थोड़ा और जानते हैं. सबसे पहले the tax deposited by the payer in the government treasury within a stipulated time. Okay, if the TDS is more than one tax liability, he can claim refund from the government in the prescribed form. TDS हम पहले ही फॉर्म मतलब रिटर्न फाइल करने से पहले TDS हमारा कट जाता है. ओके, लेकिन अगर एट द टाइम ऑफ इनकम या रिटर्न फाइल करते टाइम हमें पता चला यार हमारी लाइबिलिटी तो कम थी, टैक्स ज़्यादा चला गया, तो वो हम गवर्नमेंट से रिफंड भी कर सकते हैं. ओके, TDS एनेबल क्विक एंड इफेक्टिव कलेक्शन ऑफ टैक्स. TDS एक ऐसा टैक्स है जो तुरंत गवर्नमेंट को पेड करना पड़ता है. ओके, ड्यूरेशन 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ड्यूरिंग विच द पेमेंट इज मेड. उसके बाद है इशू अ सर्टिफिकेट इन फॉर्म 16 और 16A और 16A. TDS का सर्टिफिकेट भी इशू होता है. ओके, ये सब है TDS के बारे में. इसके ऊपर हमें शॉर्ट नोट्स आ सकती है. ओके, आगे बढ़ते हैं. ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न एंड फॉर्म यूज अंडर द इनकम टैक्स लॉ. डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम आर प्रिस्क्राइब फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ टैक्स पेयर्स. द रिटर्न फॉर्म्स आर नोन एज ITR फॉर्म्स, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म. चलो देखते हैं कौन से ITR होते हैं. ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये. ओके, ITR 1 किसके लिए? इंडिविजुअल हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेस. वो कौन सा रिटर्न फाइल करेगा? ITR 1. ITR 2 किसके लिए होता है? इंडिविजुअल HUF नॉट हैविंग एनी बिजनेस और प्रोफेशन अंडर एनी प्रोप्राइटरशिप. ओके, ITR 3 किसके लिए? इंडिविजुअल HUF के लिए होता है, लेकिन हैविंग इनकम फ्रॉम अ प्रोफेशन और बिजनेस. जिसका इंडिविजुअल HUF है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन और बिजनेस से आता है, वो बंदा ITR 3 फाइल करेगा. ITR 4 इंडिविजुअल HUF हैविंग प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. प्रिजम्पटिव इनकम जिनका होता है वो ITR 4 फाइल करते हैं. ओके, ITR 5 पार्टनरशिप फर्म और LLP. ओके, किसके लिए? पार्टनरशिप फर्म और LLP के लिए. ITR 6 कंपनीज के लिए होता है. ITR 7 ट्रस्ट के लिए होता है. ओके, समझ में आया? ठीक है. थैंक यू स्टूडेंट्स एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन. थैंक यू.